हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। हमारी कॉन्सेप्ट बूस्टर की सीरीज चल रही है और इसके अंदर हमारे पास आज नया टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू योर क्यूब्स। इसके अंदर अपन ने डिफरेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं। होप यू हैव वॉच्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू इट, क्योंकि हमने यहाँ पर छोटे जो भी आपके बड़े चैप्टर्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अलग से फॉर्मेट में बता रहे हैं। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्यूब्स का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। क्यूब्स के अंदर क्यूब्स में बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है कटिंग ऑफ क्यूब्स में रिलेटेड कि क्यूब्स को कैसे काटते हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो आज मैं पूरी की पूरी बात क्यूब्स की कटिंग से रिलेटेड करूंगा, क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉकिंग अबाउट क्यूब्स, अगर क्यूब्स की मैं बात करूं तो यू नो दैट कि एक क्यूब कुछ इस तरीके से होता है। यू नो दैट कि क्यूब किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से बनता है, जिसकी सारी साइड्स आपकी क्या होती हैं, बराबर होती है। सारी साइड्स आपकी क्यूब की क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्यूब की अगर मैं बात करूं तो यू नो दैट कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये जो यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पर अगर देखूं तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेसिकली क्यूब के अंदर 8 वर्टेक्सेस होती है, ये बात याद रखिएगा। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज योर बेस, दिस इज योर बेस। एज, तो ये बेसिकली आपकी क्या है, ये एजेस है। तो देयर आर 12 एजेस इन द क्यूब, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एजेस होती है। अब 12 एजेस कैसे होती है, तो सिंपल सी बात है, आप साइड्स गिन लीजिए। तो देखो 4 तो यही हो गई, 4 इस तरफ, तो 8, सिंपल सी बात है, यहाँ की 2 और यहाँ की 2, तो दैट बिकम्स योर 12। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 12 एजेस होती है और 8 वर्टेक्सेस होते हैं आपके क्यूब के अंदर। ना अब इसके अंदर बात करें तो अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, क्यूब को काटेंगे। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम क्यूब्स को क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में काटते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप इसको इमेजिन करिए, एक पनीर का टुकड़ा है आपके पास और पनीर के टुकड़े के आपने छोटे छोटे करके ना, आपने उसको क्या करा, आप तो छोटे छोटे उसके क्यूब फॉर्मेट में काट दिए हैं, कुछ इस तरीके से दिखने में। ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से आपने काटा है। तो अब जैसे मैं को ये टुकड़ा चाहिए तो मैंने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकालूंगा तो फिर इसके पीछे वाला आ जाएगा, ऐसे करके ये होगा। तो अब इसके अंदर जो बात होगी वो यही बात होती है क्यूब्स के अंदर, कटिंग ऑफ क्यूब्स के अंदर इसी तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, तो क्यूब है तो सारी साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल्स टू 12 हो चुकी हैं। नाउ मैंने आपको बोला कि बताइए अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट, अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर आर कट। तो एक 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स आपके काटे गए हैं इसमें। अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट, तो बताइए देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स will be formed from the cube of bigger side, that is 12। तो 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब था, आपको 2-2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स काटने हैं। तो उसने आपसे पूछा है कि सर बताइए आप कितने क्यूब्स फॉर्म करेंगे, कितने क्यूब्स आपके पास बनेंगे। तो इसके अंदर हमेशा एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। सबसे पहला इसके अंदर होता है एक एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कट्स। अगर मैं बात करूं एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कट्स होते हैं एन। तो एन अगर मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, देखिए 12 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब मैं 2-2 सेंटीमीटर के अगर मैं क्यूब्स काटने वाला हूं तो 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स कैसे काटूंगा, देखिए जैसे एक, तो ये वाली साइड क्या हो गई मेरी 2 सेंटीमीटर की, ना 2, ये वाली साइड हो गई मेरी 2 सेंटीमीटर की, ये 3, ये वाली साइड हो गई 2 सेंटीमीटर की, ये 4, तो ये वाली साइड मेरी हो गई 2 सेंटीमीटर की। तो 1 2 3 4 और एक और ये 2, ये हो गया 5 और एक ये क्यूब बन गया सेट। तो अब ये देखो ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई और ये भी 2 हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं कट्स मारूं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, देखो यहां से एक क्यूब निकला, 2 क्यूब निकले, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, तो बेसिकली 6 क्यूब निकले। अब आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो देखिए इसको ऐसे देखिए, ये मैंने इस तरीके से लाइन कटी, तो ये छोटा सा क्यूब एक निकल गया, तो दैट इज 1। यहां से एक 2 3 4 5 एंड 6, तो बेसिकली देयर आर ओवरऑल 6 पीसेज आपके पास में आ गए हैं। नाउ टॉकिंग ऑल अबाउट इट, तो ये 2-2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर के पास बेसिकली आपके पास ये क्यूब्स आए हैं। तो अब मेरे से पूछा गया कि नंबर ऑफ कट्स, तो देखिए जब मेरे को यहाँ पे 6 पीसेज मिले तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए मेरे पास, 2 हो गए। सॉरी, नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए मेरे पास, 5 हो चुके हैं, सिंपल सी बात है। तो ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ कट्स हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेज से एक कम होते हैं। तो नंबर ऑफ कट्स
याद रखिएगा ये आगे काम आएगा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस -1। ये हमेशा इसी तरीके से होता है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ कट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस -1 होता है, इसको ध्यान रखना है। तो ना अगर टॉकिंग अबाउट इट, तो मैंने 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब काट लिए। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सर कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे। तो स्मॉलर क्यूब्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू, स्मॉलर क्यूब्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू n का क्यूब होता है। याद रखिएगा, अगर मेरे को स्मॉलर क्यूब्स निकालने हैं तो दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू n का क्यूब। अब आप कहोगे सर ये n क्या होगा, तो जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा होती है n इज इक्वल्स टू साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो बेसिकली बिगर क्यूब की साइड 12 है, स्मॉलर क्यूब की साइड 2 है, तो नंबर n कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। तो 6 का क्यूब करूंगा तो बेसिकली नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने बन जाएंगे मेरे पास, 6 का क्यूब। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू योर 216। तो दैट इज इक्वल्स टू योर 216। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई समझने में आपको। तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ, जो अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कट्स मेरे से किसी ने बोल दिया कि 8 है, तो बताइए कितने स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे, तो मैं कहूंगा 8 का क्यूब, दैट वुड बी इक्वल्स टू योर 8 का क्यूब 512। तो नंबर ऑफ पीसेस और नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिल जाएंगे, 512 मिल जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी कोई बड़ी साइड गिवन हो, जैसे 15 फॉर एग्जांपल एक बड़ा क्यूब की साइड गिवन है, 5 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब काटे, तो बताइए कितने क्यूब निकलेंगे, तो मैं कहूंगा 15/5, तो दैट इज 3। तो मेरा n 3 आ गया। अब 3 का क्यूब कर दीजिए तो दैट इज इक्वल्स टू 27। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ओवरऑल देखा जाए तो 27 मेरे पास आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कभी भी स्मॉलर क्यूब्स निकालने हो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकालने हो, हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, आप इसमें आगे और बढ़ते हैं, इसमें और आगे देखते हैं। आई थिंक सो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से मैंने किया। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर यहां पर आप देखना चाहें तो और इसको और उस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली साइड देखिए, ये वाला फेस देखिए, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकलेंगे। तो जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब उसी तरीके से मैं यहां पे ऐसे ऐसे काटता जाऊंगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर। तो ये 2 हो गई साइड, ये 2 हो गई, ये दूसरी 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 12 बन गया। तो 6 × 6 36। तो बेसिकली आपके पास ये कितना आ गया है, एक क्यूब की साइड पर 36 क्यूब्स आपके पास बने हैं। तो क्यूब में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे अगर उसकी बात करना चाहे कि क्यूब्स के टोटल नंबर ऑफ फेसेस, देखो फर्स्ट ये, सेकेंड इसके जस्ट पीछे, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है, फिफ्थ ऊपर वाला और सिक्स नीचे वाला। तो एक साइड, एक फेस पर 36 बने हैं। अगर इसको ओवरऑल देखना चाहे तो एक फेस पर 36 बने हैं, तो 36 और 6 फेस पे देखेंगे तो 216। तो आंसर आप यहां से भी निकाल सकते हो, आंसर आप यहां से भी कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, आप उसकी तरीके से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, दोनों ही मेथड या दोनों ही तरीके सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू n क्यूब साइड ऑफ द बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब। याद रखिएगा, n इज नथिंग बट साइड ऑफ द बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। आप किसको कहते हो, n को कहते हो, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब क्या होगा, अब इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। अब इनमें चेंजेस क्या होते हैं कि अब ये क्या करेगा, क्यूब को पकड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए पनीर का टुकड़ा है। अब उस पनीर के टुकड़े को आपने पकड़ा और उसे एक ब्लू कलर के उसके अंदर पेंट में बॉक्स में उसके अंदर डिप कर दिया। तो होगा क्या, सॉलिड क्यूब है तो अंदर तो पेंट आएगा नहीं, तो उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या हो गई, आपके सेम कलर से हो गई। तो यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये मेरे पास ये क्यूब है, मान लीजिए क्यूब है, मैंने इसको क्या करा, पेंट के बॉक्स में कर दिया। तो जैसे ही पेंट का बॉक्स करूंगा तो पेंट का बॉक्स क्या करेगा, इसको पूरा की पूरा कवर कर लेगा। तो जैसे ब्लू कलर है तो ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी सामने वाली साइड ब्लू, सारी की सारी साइड्स क्या हो गई, ब्लू हो गई। अब वो आपसे पूछेगा 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन क्या होता है, जब जैसे आपने ये पेंट करा तो अब क्यूब को काटेगा, पेंट कर दिया, अब क्यूब्स को काटेगा, वो छोटे 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 क्यूब्स निकालेगा। तो अब उसके अंदर वो क्वेश्चन पूछता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है, बताइए बताइए 3 साइड कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे। पहला क्वेश्चन, 3 साइड कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे, पहला। दूसरा, 2 साइड कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे। तीसरा, 1 साइड कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे। एंड चौथा, कलरलेस क्यूब्स कितने होंगे।
ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे, 4 तरीके के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जाता है। पहला क्वेश्चन तो एक तो ये भी है, 5वां क्वेश्चन मान लो 5 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया और 4 इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। 3 साइड कलर्ड क्यूब, 2 साइड कलर्ड क्यूब, 1 साइड कलर्ड क्यूब एंड कलरलेस क्यूब्स आपको निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। तो 3 साइड कलर्ड क्यूब्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखिए 3 साइड कलर्ड क्यूब्स, तो देखिए यहां पर ये यहां से पेंट है, यहां से पेंट है, इसका ये वाला साइड भी पेंट होगा, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अंदर वाला पेंट नहीं होगा क्योंकि पेंट अंदर नहीं जा रहा है। तो बेसिकली इसकी 3 साइड्स आपके पास कवर्ड हो चुकी हैं। तो 3 साइड कवर्ड, तो 3 साइड वाले कौन से हो गए? ये और इनके पीछे वाला। तो ओवरऑल बेसिकली 3 साइड कलर्ड क्यूब्स हमेशा आपके पास 8 होते हैं जो कि फिक्स हैं। याद रखिएगा, जो कि क्या है? आपका फिक्स है, इसको कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये हमेशा 8 आपका फिक्स रहेगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अब सेम कलर से चल रहे, ये तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन के लिए लेकर आया हूं कि आप समझ सको। अगर मैंने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये पूरे रेड कलर से पेंट है, ये रेड कलर से पेंट है, तो अब 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स कौन से होंगे? तो 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स कौन से होते हैं? जो बीच में रहते हैं, जो बीच वाले फेसेस हैं। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसे देखिए 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स कौन से होंगे? ये वाले, ये पर्टिकुलर ये वाली साइड जो होगी ये हमेशा मेरी 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स में चलेगी। यानी हाँ, 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स, तो जैसे ये 2 साइडेड कलर, सॉरी ये तो 3 साइडेड कलर्ड है, ये 2 साइडेड है, ये 2 साइडेड है, ये 2 साइड है, ये 2 साइड है, ठीक है। इन द सेम वे ये 2 साइड, ये 2 साइड है, ये 2 साइड है, ये 2 साइड है, ठीक है। इसका तो हटा देंगे अपन। देन ये 2 साइड है, 2 साइड, 2 साइड, 2 साइड, ये 2 साइड, 2 साइड, 2 साइड एंड 2 साइड। तो बेसिकली 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेसिकली ये क्या है? मेरी 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स होंगे। ये वाले फेसेस हमेशा 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स में होंगे। तो अगर मैं 12 सेंटीमीटर वाले का ही एग्जांपल लेता हूं, इसी एग्जांपल में आगे चलता हूं, और मेरे से पूछा गया कि सर बताइए 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स निकाल लेना। तो देखो 1 2 3 4 5, देखो एक एज पर 4 है, एक एज पर कितने हैं? 4 हैं आपके पास। ये पर्टिकुलर एज पर 4 है, देखो इस एज पर 4 है, इस एज पर 4 है, तो एक एज पर 4, तो टोटल 12 एजेस होती हैं। 12 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 48, दैट इज नथिंग बट 48। याद रखिएगा 12 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 48, इसको याद रखना है आपको, याद रखिएगा। तो 2 साइडेड कलर क्यूब किस तरीके से निकला मैंने आपको बता दिया। तो दैट वाज योर बेसिक मेथड। बेसिक मेथड, इसका एक फॉर्मूला भी है। तो इसका फॉर्मूला कहता है आपका ओनली 2 फेस कलर्ड क्यूब्स इज 12 इंटू n-2, इट इज 12 इंटू n-2। अब जब यहां पर आप एग्जांपल देखते हैं तो n की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 6 आई थी। तो 12 इंटू n-2 का मतलब 12 6 माइनस 2, तो यानी ये 4 बन गया। 12 4 इज नथिंग बट 48, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 48 इज द आंसर। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। तो दिस वुड बी 2 साइडेड कलर्ड क्यूब। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, दैट इज 12 इंटू n-2। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। बेसिक मेथड, बेसिक फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के करना चाहो 12 इंटू n-2, और बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया हर एज पर 4, तो बेसिकली उस तरीके से आप कर सकते हो। मान लीजिए हर एज पर 5 बन गए, तो ओवर 12 5 60, तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा कभी भी इनको काउंट मत करना, ये 3 साइडेड कलर्ड वाले होंगे, ये 3 साइडेड कलर्ड वाले होंगे, ये वाले 3 साइडेड कलर्ड है, ये 3 साइडेड कलर्ड है, और ये 3 साइडेड कलर्ड वाले होंगे, इनका याद रखिएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। अगला आपसे क्या पूछता है? 1 साइडेड कलर्ड क्यूब्स। तो बेटा 1 साइडेड कलर्ड क्यूब्स क्या होता है? हमेशा आपके बीच वाले जो होते हैं 1 साइडेड कलर, जैसे इसको देखिए ये बीच वाला है तो 1 साइडेड कलर्ड है। तो 1 साइडेड कलर्ड क्यूब्स अगर मैं यहां पे चलूं, तो अगर मैं यहां देखता हूं तो ये बीच वाला, तो ये वाला अपन देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, तो ये देखिए ये 1 साइडेड कलर्ड है, 1 साइडेड 1 साइडेड, ठीक है, 1 साइडेड एंड 1 साइडेड, ठीक है। 1 2 3, सॉरी ये ना एक ही लाइन, ये नहीं होगा। 1 2 3 4, 1 साइडेड 1 साइडेड 1 साइडेड 1 साइडेड, 1 1 1 एंड 1 1 1 1 एंड 1। तो बेसिकली 1 साइडेड, तो 4 इंटू 4। तो यू कैन सी दैट हर एक फेस पे 1 2 3 4, तो बेसिकली 4 है, और यहाँ पर 1 2 3 4, 4 इंटू 4 16, तो एक फेस पे 16, तो टोटल 6 फेस होता है। 16 इंटू 6 दैट इज नथिंग बट 96, 16 इंटू 6 दैट इज नथिंग बट 96 टोटल फेसेस। तो आप यहां से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और 1 साइडेड कलर्ड फेस यहां से आपसे पूछता है, तो इसका फॉर्मूला है दैट इज योर 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, याद रखिएगा।
जो अगर मैं यहां पर रखता हूं 96 आता है नहीं आता देख लेते हैं। n की वैल्यू 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 दैट इज योर 96। तो ओवरऑल 96 आंसर आ गया। तो मैंने यहां पर 96 से ये देखो, यहां से मैंने 96 निकाला आपके सामने, क्लियर है कहानी। तो ये मेरा 16 इंटू 6 96 आया। मैंने फॉर्मूले से वेरीफाई करके बता दिया, देखो 96 आ रहा है। अब n की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में चेंज होगी तो उस हिसाब से अपन रख लेंगे। एंड द लास्ट वन इज योर कलरलेस क्यूब। तो कलरलेस क्यूब का याद रखना, दैट इज योर n-2 का होल क्यूब। याद रखिएगा हमेशा n-2 का क्या होता था, ये होल क्यूब बन जाता है। इसको याद रखना, ये हमेशा कुछ इसी तरीके से चलेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है, कुछ एग्जांपल करते हैं। तो ये तो हो गया। अ क्यूब, अ बिग क्यूब ऑफ साइड 6 मीटर is painted with orange on all its faces and then cut into smaller cubes of side 1 centimeter. साइड 1 सेंटीमीटर है छोटे क्यूब की, बिगर साइड 6 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, यानी 6/1 का होल क्यूब। तो बेसिकली n तो मेरा बेसिकली 6 आ गया और 6 का क्यूब दैट इज योर 216। 6 कितना आ गया मेरे पास, 216 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विल बी 216, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वन फेस कलर्ड क्यूब, फॉर्मूला है आपके पास, वन फेस कलर्ड क्यूब इज 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो n-2, तो n तो मेरा 6 है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 6 -2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और 16 इंटू 6 दैट इज 96। टू फेस कलर्ड क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो टू फेस कलर्ड क्यूब 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2, तो 12, 6 -2 यानी 4, तो दैट इज 48, सिंपल। थ्री फेस कलर्ड क्यूब दैट विल बी ऑलवेज 8, सिंपल। नो फेस कलर्ड क्यूब इज n-2 का होल क्यूब, 6 -2 यानी बेसिकली n तो 6, 6 -2 4, 4 का क्यूब दैट इज योर 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64 इज द आंसर। आई थिंक सो क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स कलर। तो सारे क्यूब को रेड से पेंट करा गया है। And is cut into smaller cubes in such a way that each cube of new cube so formed is 1/3 of the original. तो जो भी साइड होगी 1/3 of the original, तो यानी क्या कहा है, जो भी बड़ा क्यूब की साइड होगी उसका 1/3 हमेशा छोटे वाले क्यूब की साइड होगी। तो मान लेता हूं लेट कर लिया, लेट बिगर क्यूब साइड मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, तो स्मॉलर क्यूब इसका 1/3 होगा ना, तो 1/3 इज योर 10, 1/3 इज योर 10। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, 1/3 10 आ चुका है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज योर 3। अब वो मेरे से पूछा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स, तो सबसे पहले n की वैल्यू तो 3 आगे खत्म। अगर मेरे से टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकालने हैं तो दैट इज योर n का क्यूब यानी 27 आ जाएगा। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर पेंटेड ऑन टू फेसेस, स्मॉलर क्यूब्स आर पेंटेड ऑन टू फेसेस। तो ऑन टू फेसेस, तो टू फेसेस का फॉर्मूला है दैट इज 12 इंटू n-2। तो टू फेसेस यानी 12 इंटू n-2, तो 12 इंटू n इज योर 3, तो दैट इज 12। तो आंसर इज योर 12। तो पहले का आंसर 12। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर पेंटेड ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द फेसेस, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर पेंटेड ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द फेसेस। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक फेस तो उसका कलर्ड है, तो यानी वन, एटलीस्ट वन फेस, तो एटलीस्ट वन, तो आपको 2 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, आपको 3 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब मैं देखता हूं सबसे पहले क्यूब पेंटेड वन फेस, तो पहले बेसिकली क्या बोला है, वन फेस वाला बताना है। तो अगर वन फेस वाले क्यूब निकालना है तो वन फेस वाले क्यूब का फॉर्मूला क्या है आपका, वन फेस वाले क्यूब यानी 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो वन फेस 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, तो 6, n कितना है मेरे पास, n इज माई 3, वन फेस आ गया। मूविंग फॉरवर्ड इज योर टू फेस, टू फेस वाले क्यूब्स देखेंगे तो 12 इंटू n-2, n इज माई 3, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। थ्री फेस वाले देखेंगे आप, एंड यू नो दैट कि थ्री फेस हमेशा फिक्स होते हैं, यानी 8 फिक्स है, तो ये 8 है। तो 12 8 20, 20 एंड 6 26, तो टोटल कितना हो गया, 26 आंसर वुड बी द आंसर। तो टोटल 26 वुड बी द आंसर। एटलीस्ट की बात कर रहा है, याद रखिएगा एटलीस्ट का मतलब यही होता है कम से कम एक। तो आपको एक भी देखना पड़ेगा, 2 भी देखना पड़ेगा और 3 भी देखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हैविंग आइदर 1 और 2 फेसेस पेंटेड, कि या तो एक फेस पेंट हो या 2 फेस पेंट हो। तो या तो एक फेस पेंट होने वाले 6 है, 2 फेस पेंट होने वाले 12 है, तो बेसिकली 12 और 6 इज योर 18, हेंस आंसर वुड बी योर 18, 18 वुड बी द आंसर। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी।
क्लियर है कहानी? तो अब ये साइड कुछ भी हो, आप साइड अगर चाहो तो 15 ले सकते हो, तो ये 15 होगा तो 1/3 कर लेना तो 5 हो जाएगा, n आपका 3 ही आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा चेंज और होगा। अभी तक आपने हमेशा एक साइड को पेंट करा, सॉरी एक कलर से पेंट किया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा होगा कि जैसे आपके पास एक क्यूब है, अगर आपके पास बेसिकली मेरे से कहा जाए कि क्यूब है, जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब है, आई हैव अ क्यूब। अब मैंने क्या करा, ऊपर वाली सरफेस को रेड कलर से पेंट किया, मान लीजिए इधर इधर वाली सरफेस को ग्रीन से पेंट किया, और इधर इधर वाली सरफेस को मैंने ब्लू से पेंट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से पेंट होगा, 3 डिफरेंट कलर से पेंट, ऑपोजिट फेसेस सेम कलर से पेंट, 3 डिफरेंट, तो ब्लू ब्लू, रेड रेड एंड ग्रीन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस तरीके से पेंट किया गया है। तो अब क्या होगा, कोई भी साइड होगी तो क्यूब्स को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बेसिकली बांटा जाएगा, कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करो, क्यूब्स को बांट दो। अब इसमें क्या होगा, वापस सेम कहानी, हमेशा याद रखिएगा 3 फेसेस वाले सेम होता है, तो दैट इज 8 फिक्स होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब जैसे इस तरीके देखिए, यू कैन सी दैट, ये देखिए ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए देखिए ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, तो पीछे भी इसके रेड येलो, नीचे येलो और ग्रीन के इस तरफ ग्रीन, तो ये हमेशा सेम कलर से पेंट, मतलब 3 डिफरेंट कलर से पेंट हो गए, सिंपल सी बात है। तो अब इसका बात करूं मैं अगर, तो 1 फेस कलर्ड क्यूब निकालना है तो 2 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर इज द फॉर्मूला। 2 फेस कलर्ड क्यूब इज 4 इंटू n माइनस 2। 3 फेस कलर्ड क्यूब इज 8 इज ऑलवेज फिक्स, एंड नो फेस कलर्ड इज n माइनस 2 का होल क्यूब। नो फेस कलर्ड क्यूब्स कितने होते हैं आपके, n माइनस 2 का होल क्यूब, याद रखिएगा जो अपन ने पहले इस्तेमाल किया है, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है ना, याद रखना। तो ओनली 2 फेस कलर्ड क्यूब का मतलब क्या है, याद रखिएगा, मैं समझा देता हूं आपको। ओनली 1 फेस कलर्ड क्यूब, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया ओनली 1 कि बताइए ग्रीन फेस कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे। मान लीजिए आपकी n की वैल्यू 4 है, तो ग्रीन फेस कलर, तो आप क्या कहोगे सर, ट्वाइस इंटू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 दूनी 8। मेरे से पूछा गया ओनली रेड के फेस कलर्ड क्यूब्स, तो वापस मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वापस 8 निकलेगा। मान लीजिए फिर मेरे से पूछा गया येलो कलर फेस क्यूब, तो ओवरऑल ये कितना आ गया, चॉइस आ गया। तो मतलब अगर मेरे से पूछ रहा है कि सर बताइए 1 फेस कलर्ड, टोटल 1 फेस कलर्ड क्यूब्स कितने हैं, तो आप कितना कहोगे, चॉइस कहोगे, याद रखना। टोटल 1 फेस कलर्ड क्यूब्स कितने होंगे आपके पास, 24 होंगे, इन बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन सिर्फ अगर ग्रीन पूछता है तो 8, रेड पूछता है तो 8, येलो पूछता है तो 8, याद रखिएगा। तो टोटल पूछे तो इन सबका एडिशन कर दो या इंटू 3 कर दो, याद रखना। और अगर सिंगल सिंगल पूछता है तो सिंगल में करके खत्म करिए। जैसे उसी तरीके से एग्जांपल देता हूं, जैसे ओनली 2 फेस कलर्ड क्यूब्स, तो मेरे से पूछ लिया बताओ रेड एंड ग्रीन वाले कितने हैं, तो रेड एंड ग्रीन मान लीजिए n 4 ही है, तो 4, तो 4 2 सा 8, ठीक है। वैसे उसी तरीके से आपसे पूछ लिया ग्रीन एंड येलो वाले कितने हैं, वापस 4 इंटू 4 माइनस 2 8। इन द सेम वे येलो एंड रेड वाले कितने हैं, तो बेसिकली ये कितना आ गया, चॉइस आ गया। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा रेड ग्रीन ग्रीन येलो मिला के कितना है, तो आप इसके तरीके से बता सकते हो, इंटू 3 कर देना, टोटल पूछे तो बाकी ऐसे तरीके से चलेगा। टोटल 2 फेसेस कलर्ड क्यूब्स, तो ऐसे निकाल दो, एंड टोटल 1 फेस कलर्ड क्यूब्स तो इंटू 3 करके कर सकते हैं। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 4 इंचेस हैज बीन पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लैक 3 तरीके से, इट हैज बीन कट इनटू 1 इनटू स्मॉलर पीसेस। तो बेसिकली n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n की वैल्यू इज बिगर साइड अपॉन स्मॉलर, यानी n की वैल्यू इज 4। How many cubes have been painted with red and green color, green faces, red and green faces? तो red and green यानी 2 कलर, यानी 4 इंटू n माइनस 2, तो 4 इंटू n माइनस 2, तो 4 2 सा 8, आंसर इज 8, खत्म। तो याद रखिएगा ये कुछ इस तरीके से होगा, टोटल पूछता तो इंटू 3 करके चॉइस कह दूंगा। अगले पे चलते हैं। A cube of each side of 4 centimeter has been painted black, blue and red on the opposite. It has been cut into smaller cubes of each one side. तो n की वैल्यू वापस आपको पता है कि 4 हो गई है। How many smaller cubes will be there? तो that would be 64. 4 का क्यूब is 64. How many smaller cubes will have 3 faces painted? 3 faces painted आपको निकालना है, तो 3 faces painted is 8 fixed. तो ये तो फिक्स होता ही है, सिंपल सी बात है, तो दैट इज योर 8। तो इसका आंसर 64 हो गया पहले का, दूसरे का आंसर 8 हो गया। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड? तो 2 फेसेस पेंटेड की अगर मैं बात करूं तो 2 फेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, दैट इज ट्वाइस इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ट्वाइस n मेरा 4 है, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा 8, और सारे के सारे पूछ रहा है, तो यानी 8 3 सा 24, द आंसर इज 24।
आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से कटिंग ऑफ क्यूब्स में इस तरीके से चीजें होती है। याद रखिएगा कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना है। इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन वी विल बी गोइंग फॉर कि अब नंबर ऑफ पीसेज और नंबर ऑफ कट्स गिवन हो तो कैसे सॉल्व करता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के देखेंगे। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है नॉल। इसका रिविजन करिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइएगा। इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन आई थिंक सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट एंड ऑल द थिंग। चलिए टिल देन आप हमको फॉलो करते रहिएगा एंड कंसेप्ट बूस्टर सीरीज और यूजी बूट कैंप की सीरीज जो हमारी चल रही है प्लीज उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।